हेलो गाइस, आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बेसिकली एक लव स्टोरी है। कहानी की शुरुआत में हम अपने लीड कैरेक्टर यॉन को देखते हैं, जिसका स्कूल में आज पहला दिन था। वो अपना क्लास ढूंढते ढूंढते जाकर एक लड़के से टकरा जाती है। उस लड़के का नाम जिशु होता है। जिशु की कैलकुलेशन स्पीड इतनी फास्ट होती है कि उस लड़की को बचाते बचाते वो मोबाइल को भी बचाने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। यॉन उसको सॉरी कहती है, लेकिन जिशु बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाता है। अगले सीन में यॉन जब असेंबली हॉल में बैठी हुई थी, इतने में वहां के प्रिंसिपल इस साल के सबसे ब्राइट स्टूडेंट को पोडियम पर लेकर आते हैं, जिसका आईक्यू लेवल 200 था, यानी कि वो इस पूरे स्कूल का सबसे स्मार्ट बच्चा था। यॉन जब जिशु का चेहरा देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये तो वही लड़का था जिससे वो सुबह टकराई थी। यॉन को तो जिशु से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। स्कूल में सारे बच्चों को ए टू एफ के बीच में डिवाइड किया जाता था। ए क्लास में वो बच्चे होते थे जिनका आईक्यू लेवल हाई रहता था और एफ क्लास में सारे लो आईक्यू वाले लोग रहते थे। और जिशु की आईक्यू लेवल पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा थी। ऐसा कोई भी काम नहीं था जो वो नहीं कर सकता था। यॉन के साथ साथ सारी लड़कियां जिशु के पीछे पागल थी। वो हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। अब पूरे स्कूल में ये न्यूज वायरल हो जाती है कि जिशु का उसकी क्लासमेट शहुई के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। ये सारी चीजें देखकर यॉन को बहुत बुरा फील होता है। इस बारे में यॉन अपनी सारी फ्रेंड्स को बताती है। तभी वहां पर जिन नाम का एक लड़का आ जाता है। यॉन की बातें सुनकर उसको तो कुछ और ही लगता है। उसको लगता है कि यॉन उसके बारे में बात कर रही है। एक्चुअली में जिन यॉन को बहुत पसंद करता था। जिन यॉन से कहता है कि तुम जिसको भी पसंद करती हो तुम जाकर उसको कन्फेशन कर दो। यॉन जिन की सारी बातें सुनकर मोटिवेट हो जाती है। वो कहती है, हाँ, मुझे जिशु को सारी बातें बता देनी चाहिए कि मैं उसको कितना पसंद करती हूँ। जिन मन में सोचता है कि मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। यॉन जिशु के लिए एक लव लेटर लिखती है। उसके सारे फ्रेंड्स जानबूझकर फायर अलार्म बजवा देते हैं ताकि यॉन जाकर वो लव लेटर जिशु को दे दे। वो जैसे ही बाहर निकलती है, इतने में एक लड़का आकर उस पर पानी फेंक देता है, क्योंकि उस लड़के को तो ये लग रहा था कि यहाँ पर सच में आग लग गई है। यॉन वैसी ही हालत में जिशु के बिल्डिंग पहुंच जाती है। वो जाकर जिशु से कहती है कि मेरा नाम यॉन है और मैं क्लास एफ में पढ़ती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जिशु कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये पॉसिबल होगा? यॉन बोलती है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। जिशु बोलता है कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो और वैसे भी मुझे ब्रेनलेस लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। यॉन को लगता है कि ये सारी बातें किसी ने भी नहीं सुनी, लेकिन स्कूल के सारे बच्चों ने इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करके वीडियो बना लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं यॉन का घर अर्थक्वेक की वजह से पूरा डैमेज हो जाता है और मीडिया वाले वहां पहुंचकर इस न्यूज को वायरल कर देते हैं। ये न्यूज स्कूल में भी पूरी तरीके से फैल चुकी थी। स्कूल में सारे बच्चे यॉन का मजाक उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ यॉन के फ्रेंड्स उसके घर के एक्सीडेंट की वजह से उसके लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो नया घर बनवा सके। ये सारा कुछ देखकर यॉन मुंह छुपाकर यहाँ से वहां घूम रही थी, लेकिन उसके दोस्त तो उसको मुंह छुपाने भी नहीं देते। वो यॉन का चेहरा दिखा दिखाकर सबसे डोनेशन मांगते हैं। थोड़ी देर में वहां पर जिशु पहुंच जाता है। यॉन के सारे फ्रेंड्स जिशु से कहते हैं कि कहीं ना कहीं तुम भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तुमने उस बेचारी की लाइफ इतनी मिजरेबल बना दी है कि वो मुंह छुपाकर यहाँ से वहां घूम रही है। जिशु यॉन से कहता है कि तुम्हारे घर के साथ जो भी हुआ इसमें तुम्हारे डैड की गलती है कि उन्होंने ऐसा घर बनाया और अब तुमको फेक सिंपैथी चाहिए। यॉन को अपने डैड के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जिशु से कहती है कि तुमको आइडिया नहीं है मेरे डैड ने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं ताकि मैं इस स्कूल में पढ़ सकूं। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम क्लास ए में पढ़ते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी लोगों को नीचा दिखाओगे। वैसे भी क्लास ए और क्लास एफ में सिर्फ रिजल्ट का फर्क है और कोई फर्क नहीं है और आने वाले एग्जाम में मैं तुम्हें टॉप 100 में आकर दिखाऊंगी। ये मेरा चैलेंज है। अगले सीन में यॉन के डैड को उसके फ्रेंड अपने घर पर रहने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि इनका घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये लोग जिसके घर में रहने के लिए आए थे, एक्चुअली में ये घर जिशु का ही होता है और इस बारे में यॉन को पता ही नहीं था। जिशु की मॉम तो यॉन को बहुत पसंद कर लेती है। वो सोचती है कि वो अपने बेटे की शादी इसी से करवाएगी। यॉन जिशु के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसने अपने पिलो कवर पे, बेडशीट पे, हर जगह जिशु की फोटो बनाकर रखी हुई थी। और तभी वहां पर जिशु आ जाता है। यॉन को तो पता ही नहीं था कि ये जिशु का घर है। वो जब कमरे के अंदर आता है तो देखता है कि यॉन ने उसकी हर जगह फोटो लगाकर रखी हुई है। अगले दिन जिशु जब स्कूल जा रहा होता है तब उसकी मॉम आकर कहती है कि तुम यॉन को भी अपनी साइकिल पर ले जाओ। अब मजबूरी में वो उसको अपने साथ लेकर जाने लग जाता है, लेकिन वो बीच रास्ते में यॉन को उतार देता है और कहता है कि स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं और मेरे पेरेंट्स को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुमने मुझे प्रपोज किया था। अगर तुमने इसमें से कोई भी रूल तोड़ा तो तुम्हें मेरे घर से जाना होगा।
अगले सीन में यॉन जिशु को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो लड़की बनकर नाच रहा था। एक्चुअली में ये वीडियो जिशु की मॉम ने ही यॉन को भेजा था। वो जिशु से कहती है कि ये वीडियो मैं तभी डिलीट करूंगी जब तुम मुझे मेरे एग्जाम्स में हेल्प करोगे। अब जिशु भी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब वो उसको पढ़ाने के लिए बैठता है तो वो देखता है यॉन ने पूरी बुक में उसी के नाम लिखकर रखी हुई है। हर जगह जिशु का फोटो लगा हुआ है। जब वो उसको बेसिक चीजें पूछता है तो समझ जाता है कि यॉन की तो बेसिक मैथ्स भी बहुत वीक है। वो उसको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से पढ़ाता है और धीरे धीरे करके यॉन स्मार्ट होती जा रही थी। एक दिन जिशु उसको पढ़ाते पढ़ाते वहीं पर सो जाता है। यॉन उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारी मेहनत को वेस्ट जाने नहीं दूंगी और बातें करते करते वो भी वहीं पर सो जाती है। इतने में जिशु की मॉम आकर उन दोनों को साथ में देखकर उनकी एक फोटो क्लिक कर लेती है। एग्जाम शुरू हो चुके थे और यॉन को यकीन था कि वो टॉप 100 में जरूर आएगी। अगले सीन में जब उनका रिजल्ट आता है तो यॉन टॉप 100 में आ चुकी थी। एक्चुअली में उसकी रैंक एग्जैक्टली 100 होती है। जिशु भी ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है। यहाँ पर जिशु की मॉम भी आई हुई थी। वो देखती है कि यॉन को तो बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं। उनको डर था कि कहीं यॉन को कोई और लड़का ना पटा ले, इसलिए वो जानबूझकर यॉन और जिशु की एक फोटो वायरल कर देती है। अब सबको पता चल गया था कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। जिन जब इस फोटो को देखता है तब उसको बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो यॉन को पसंद करता था। वो जिशु के पास जाता है तो जिशु कहता है कि तुम लोग एक लूजर हो और हमेशा एक लूजर ही रहोगे। जिन गुस्से में उसे लड़ने लग जाता है। यॉन बीच में आकर लड़ाई रोकती है और जिन का साइड लेते हुए कहती है कि जिन एक बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तुम तो बहुत ही मीन हो, वो तुम्हारी तरह नहीं है। ये सब देखकर जिशु का एक फ्रेंड उसी वीडियो को सबके सामने प्ले कर देता है जिसमें यॉन जिशु को प्रपोज कर रही थी। यॉन कहती है कि मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। वो गुस्से से जिशु की वही वाली वीडियो सबके सामने प्ले कर देती है जिसमें वो लड़की बनकर नाच रहा था। जिशु गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसको छत पर लेकर आता है। यॉन कहती है कि मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने कभी तुमको पसंद किया था। मैं जब यहाँ से ग्रेजुएट होकर बाहर जाऊंगी तो तुमसे भी अच्छा लड़का पटाऊंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है तो जिशु उसका हाथ पकड़कर उसको किस कर लेता है और कहता है कि लगता है तुम्हें कि तुम मुझे भूल पाओगी। अगले सीन में जिशु की मॉम यॉन से कहती है कि जिशु बाहर से बहुत टफ दिखता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट इंसान है। तुम कभी भी उस पर गिव अप मत करना क्योंकि जब से तुम यहाँ पर आई हो तुमने जिशु को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। अगले सीन में जिशु के आईसेट के पेपर्स होते हैं और यॉन ने उसके लिए एक गुड लक वाली कीचेन बनाई थी। वो जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचता है तब उसका कीचेन नीचे गिर जाता है और तभी वो मुड़कर देखता है और अचानक से एक लड़के से टकराकर गिरते गिरते सीढ़ियों से नीचे पहुंच जाता है। उसको काफी चोट लग गई थी लेकिन उसके बावजूद वो एग्जाम हॉल में एग्जाम चालू करता है। वो जैसे अपनी पेंसिल निकालता है तो उसकी पेंसिल की नीब टूट जाती है। अब वो दूसरी पेंसिल निकालता है तो दूसरी पेंसिल भी टूट जाती है। वो यॉन की बनाई हुई किचन की तरफ गुस्से से देखता है। जिशु का एक एग्जाम खत्म हो चुका था। वो जैसे ही बाहर आता है तो हम देखते हैं कि यॉन भी वहीं पर थी। वो उसको सपोर्ट करने के लिए आई हुई थी लेकिन तभी अचानक से यॉन एक गाड़ी से टकराकर वहीं पर गिर जाती है। जब जिशु ये सब देखता है तो भागता हुआ आता है। यॉन की जब आंखें खुलती है तब उसको पता चलता है कि जिशु ने अपना एक एग्जाम तो मिस कर दिया और नीचे जिशु के डैड उस पर बहुत चिल्ला रहे थे। उसके डैड कहते हैं कि यॉन को कोई और भी हॉस्पिटल लेकर जा सकता था, तुमने अपना एग्जाम क्यों मिस किया। जिशु बोलता है कि मुझे वैसे भी अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना है, आप तो यही चाहते हो कि मैं आपका बिजनेस चलाऊं और मैं उस बिजनेस को नहीं चलाना चाहता। मैंने हमेशा वही किया जो आपने मुझे करने को कहा, हमेशा आपकी बात मानी और आगे भी मुझे वही करना होगा जो आप लोग कहोगे क्योंकि मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। और इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। यॉन आकर जिशु के डैड से कहती है कि सारी गलती मेरी है, आप प्लीज जिशु को माफ कर दो और वो बाहर जाकर उसको ढूंढने लग जाती है लेकिन जिशु उसे कहीं भी नहीं मिलता। वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जिशु उसके पीछे ही बैठा था। यॉन उसको सॉरी बोलती है और कहती है सारी गलती मेरी है। जिशु कहता है कि तुम मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक हो लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिशु अपना करियर बनाने के लिए घर छोड़ देता है और यॉन उसको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है। वो अंदर जाकर उससे बात करने की भी कोशिश करती है लेकिन जिशु उसे कुछ खास भाव नहीं देता। अब जब रात को यॉन उसके लिए खाना लेकर आती है तो देखती है कि जिशु उसी लड़की शहुई के साथ था। यॉन को तो यही लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब अगले दिन वो जिशु पर जासूसी करने के लिए जिन को साथ लेकर आती है।
वो उसको चुप चुप कर देख रही होती है, लेकिन इतने में जिशु उसको देख लेता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यॉन हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा तुम भी यहीं पर हो, मुझे तो पता ही नहीं था। जिन उसको लेकर वहां से निकल जाता है। बाहर आकर वो एक रिक्शा वाले को पैसे देता है और कहता है कि जैसे ही वो लड़की रिक्शा में बैठ जाए, बिना रोके रिक्शा को भगा देना। जिन तो रिक्शा में बैठ चुका था, लेकिन तभी यॉन की जगह पर वो दूसरी लड़की आकर रिक्शा के अंदर बैठ जाती है और रिक्शा वाला तो रिक्शा रोक ही नहीं रहा था। इस तरफ यॉन और जिशु अकेले ही रह गए थे, इसलिए वो दोनों जाकर बोटिंग करते हैं। जिशु बोलता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, मुझे बताओ कि सच बात क्या है। यॉन कहती है मैंने पिछली रात तुम्हें उस लड़की के साथ देखा था, क्या तुम उसको पसंद करते हो? जिशु बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प कर रही है। जिशु बताता है कि मुझे हमेशा से ही एक डॉक्टर बनना था और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने डैड का बिजनेस चलाऊं। यॉन कहती है कि अगर तुम डॉक्टर बन गए तो मैं एक नर्स बनूंगी। उसके बाद वो कहती है कि अगर हमें कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि हम एक कपल है। जिशु कहता है कि यहाँ पर जो भी आता है उस कपल का तो ब्रेकअप हो जाता है। ये सुनकर यॉन इतनी शौक में आ जाती है कि अचानक से वो पानी में गिर जाती है और उसको बचाते हुए जिशु भी गिर जाता है। अब वो दोनों पूरी तरीके से गंदे हो चुके थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लोग वहीं के एक होटल में रुक जाते हैं। अगले सीन में जिशु कहीं बाहर जाता है और उसको ढूंढते हुए यॉन भी वहीं पर पहुंच जाती है। जिशु उसको पूछता है कि तुम बाहर क्यों आई? यॉन कहती है मैंने क्लीनिंग लेडी को होटल साफ करने के लिए कहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इतने गंदे जगह पर नहीं सोओगे। जिशु देखता है कि यॉन उसकी बहुत केयर कर रही है और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इसके लिए फीलिंग्स आ रही थी। वो उसको अपना शॉल निकाल कर उड़ा देता है। रात में जब जिशु सो जाता है तो यॉन कहती है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो तुम कोई ऐसी लड़की ढूंढना जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। तभी हम देखते हैं कि जिशु सोया नहीं था, वो तो इसकी सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि यॉन को एक सपना आता है। वो देखती है कि जिशु ने उसको किस कर लिया है। जब वो नींद से उठती है तो उसको समझ नहीं आता कि यह सपना था या रियलिटी थी। कुछ ही देर में जिशु के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बताती है कि तुम्हारे डैड काफी सीरियस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो दोनों भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते हैं। यॉन के डैड बताते हैं कि जब से जिशु की और उसके डैड की लड़ाई हुई है तब से उसके डैड के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तभी जिशु के डैड का मैनेजर बताता है कि हमारे कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए तुम्हारे डैड काफी स्ट्रेस में रहते हैं। जिशु कहता है कि ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारा कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। अगले सीन में यॉन के डैड उसको बताते हैं कि हम कुछ दिन में यहाँ से चले जाएंगे, वैसे भी हम यहाँ पर रह रहे हैं तो लोगों को इनकन्वीनियंस फील हो रहा है। इस तरफ जिशु को अपने डैड की कंपनी कैसे भी करके बचानी थी, इसलिए वो अपने बिजनेस फ्रेंड से शादी करने का डिसीजन ले लेता है। अगले सीन में यॉन जिशु के डैड के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आई थी, लेकिन जिशु कहता है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी मैं कुछ दिनों में शहुई से शादी करने वाला हूँ। यॉन कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, लेकिन अब मैं तुम पर गिव अप कर रही हूँ। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। यॉन और उसके डैड ने जिशु का घर छोड़ दिया था। जब जिशु यॉन का कमरा देखता है तो वहां पर वो सारे सामान पड़े हुए थे। यहाँ से सीन आ जाता है थोड़ा सा आगे, जहाँ पर यॉन एक नर्स बन चुकी थी। जब वो पेशेंट को इंजेक्शन लगाती है तो पेशेंट को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, लेकिन यॉन खुद ही जोर से चिल्लाने लगती है। यॉन नर्स तो बन चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी हरकतें बच्चों वाली ही थी। वो अभी भी जिशु को नहीं भूल पाई थी। सोशल मीडिया पर वो उसको अभी भी स्टॉक करती रहती थी। सोशल मीडिया पर वो देखती है कि जिशु उसके पुराने स्कूल में स्पीच देने के लिए आने वाला है। उसे तो कंट्रोल ही नहीं होता, इसलिए वो वहां पर पहुंच जाती है। जब वो अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वहां तो बस जिशु खड़ा था। जिशु उसको बताता है कि मेरे डैड ने मेरे ड्रीम्स को एक्सेप्ट कर लिया है और मैंने एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है। यॉन उसको पूछती है कि क्या तुमने शहुई से शादी कर ली? जिशु बताता है मैंने उससे शादी नहीं की। अब यॉन जिशु के भाई को कॉल लगाती है। उसका भाई बताता है कि जिशु हमेशा से तुमको पसंद करता था, तुम इस चीज को कभी देख ही नहीं पाई। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो जिशु पोडियम पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा था। वो कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैंने एक स्पीच दी थी और आज भी मैं एक स्पीच दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं तुमसे दूर भागना चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया। और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट मैंने डाली वो सारी की सारी पोस्ट सिर्फ तुम्हारे लिए थी, क्योंकि कोई और इंसान उन पोस्ट को देख ही नहीं सकता था। यॉन कहती है मैं तुम्हारा कब से पीछा कर रही हूँ, क्या तुम परेशान नहीं हो गए? जिशु कहता है मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा करके मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रख पाऊंगा। और इतना कहकर वो उसको किस कर लेता
देता है। यॉन बोलती है कि हमने अभी तक डेट करना चालू भी नहीं किया और हमने 3 बार किस कर भी लिया है। जिशु बोलता है 3 बार नहीं बल्कि 4 बार। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं होटल रूम में जिशु ने एक्चुअली में उसको किस किया था। यॉन ने कोई सपना नहीं देखा था बल्कि वो एक रियलिटी थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब यॉन पढ़ते पढ़ते सो गई थी तब जिशु ने चुपके से उसके बैग से वही लव लेटर निकाला था जो लव लेटर यॉन ने जिशु के लिए लिखी थी। उस लव लेटर को काफी डिफरेंट तरीके से लिखा गया था और उस लेटर की लेंथ कोई नॉर्मल लेंथ नहीं थी, बहुत ही लंबा लेटर था वो और उसको काफी अच्छे तरीके से बनाया गया था। उसमें काफी सारे डिजाइन और बहुत कुछ थे। वो मन में सोचता है कि कोई इंसान इतना लंबा लेटर कैसे लिख सकता है। इतना क्यूट और प्यारा लेटर देखकर जिशु को यॉन से उसी वक्त प्यार हो गया था और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।